ये आप देख सकते हो आज से 700-800 साल पुरानी ये तोप है। और जो वर्ल्ड फेमस युद्ध हल्दी घाटी है उसकी तैयारी इसी किले के अंदर हुई थी। उस पारस पत्थर मौजूद है जिससे ये किला पूरा तैयार किया गया था। भारत में कई ऐसे ऐतिहासिक किले हैं जिनका इतिहास आज भी चौंका देने वाला है। तो आज ऐसे ही हम पहुंचे मांडलगढ़ किले पे, जो कि उस समय यहाँ पर काफ़ी सारी युद्ध की तैयारियां की गई थी और यहाँ पर वो ट्रेनिंग दी गई थी दूसरे युद्ध को, दूसरे किलों को जीतने के लिए। तो आज हम मांडलगढ़ के किले पे पहुंचे हैं जो 700 साल से भी अधिक पुराना है। अभी हम चौथे गेट पे हैं। हम 4 दरवाजे जो पीछे से क्रॉस करके हम अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो पीछे से जो 4 दरवाजे हमने क्रॉस किए हैं वो सारे डैमेज हुए हैं। ये जो आप यहाँ पर दरवाजा देखोगे तो ये लक्ष्मण पोल इसका नाम है। तो आपको चारों तरफ देखोगे तो काफ़ी सारी मोटी और खड़ी चढ़ाई के साथ ये बना हुआ एक विशाल दुर्ग है। इस गेट के ऊपर देखोगे तो आपको एक खिड़की नजर आएगी, जहाँ पर उस समय क्या होता था कि कोई राजा, इस किले का राजा जब विजय प्राप्त करके आता था तो उस समय यहाँ से फूल बरसाए जाते थे राजा के स्वागत करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो पुराना दरवाजा है तो यहाँ पर देख सकते हो 700 साल से भी अधिक पुराना हो चुका है ये दरवाजा। आज भी देख सकते हो उसी हिसाब से खड़ा है, लेकिन कुछ डैमेज हो गया। और कितना भारी भरकम और कितना मोटा ये दरवाजा है। पिछले जो हमने 4 दरवाजे क्रॉस किए थे उन दरवाजों पे आपने देखा होगा उन पे कोई गेट नहीं है, वो बहुत डैमेज हो गए, वो हटा दिए गए हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो और काफ़ी सारे पिलर भी है। और पीछे से आप देखोगे मेन एंट्रेंस गेट है, इसके ऊपर आप देखोगे तो चारों तरफ काफ़ी सारी ये जो दीवार है इसके ऊपर काफ़ी होल बने हुए हैं, जिनसे उस समय यहाँ पर गर्म पानी और बंदूकों द्वारा अटैक किया जाता था दुश्मनी सेना को वापस लुटाने के लिए। यानी वो किले के अंदर प्रवेश ना कर सके किसी नाजायज तरीके से। तो यहाँ से उन पे गर्म पानी और तेल और बंदूकों से अटैक किया जाता था। पीछे की तरफ आप देखोगे तो यह बाउंड्री जो है वो आज भी ये पूरी दीवारें सारी डैमेज हो चुकी है। तो पीछे की तरफ आप देखोगे तो इसी के पास में आपको एक दूसरा दरवाज़ा नज़र आता है, जो कि आपको यहाँ पर राउंड शेप में देखने को मिलेगा इस दरवाजे पे, इस दरवाजे के एंट्री गेट तक, यानी राउंड शेप में बना हुआ था। तो पुराने समय में क्या होता था जबकि, तो उस समय दुश्मन की सेना किया करती थी कि हाथियों को शराब वगैरह पिला के उनको पागल करके उनसे टक्कर मरवाती थी गेट के, और वो गेट टूट जाते थे। तो इसीलिए क्या होता था कि ये राउंड शेप में, यानी आप देखोगे तो यहाँ पर राउंड शेप में बना हुआ है, इसलिए बनाते थे कि कोई भी हाथी वगैरह दूर से भाग के आए और टक्कर मारे तो उसका बैलेंस बिगड़ जाए। तो आप देखोगे यहाँ पर छोटे सा राउंड वहाँ पर है और उसके बाद यहाँ पर है। अभी हम किले के ऊपर चलेंगे और ऊपर आपको दिखाएंगे इस किले का और भी खूबसूरत नज़ारा, जिसमें यहाँ पर बताया जाता है कि पारस पत्थर और राजा मान सिंह ने जो वर्ल्ड फेमस युद्ध हल्दी घाटी है उसकी तैयारी इसी किले के अंदर हुई थी। उससे पहले ये किस किले पे कब्जा किया गया था। मेन गेट पे, और मेन गेट क्रॉस करने के बाद हम अंदर आए तो हमें एक महल दिखाई दिया है। तो एक महल तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, दूसरा महल इसी के सामने आपको देखने को मिलेगा। तो 2 महल यहाँ पर बने हुए हैं। तो आपको काफ़ी सारी आपने वीडियो में देखा होगा, तो आपको ये महल वगैरह नहीं दिखाए गए हैं, ज़्यादातर आपको मंदिर वगैरह दिखाए गए क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मंदिर ही है। तो अभी इस महल के अंदर हम चलेंगे। तो इस महल का हमें नाम तो नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से आप इसकी स्थिति देखोगे तो आपको बहुत ही पुराने समय के यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये इसका मेन गेट जो है, तो आप यहाँ पर देखोगे तो दोनों तरफ आपको जो सेनापति हुआ करते थे वो इस गेट पे बैठा रहता करते थे। ये अक्सर हमने किलों पर देखा है कि मेन गेट के पास जो सैनिकों के लिए वो अपार्टमेंट बनाया जाता था ताकि वो मेन गेट की रक्षा कर सके और कोई भी दुश्मन अंदर प्रवेश ना कर सके। तो दोस्तों बताया जाता है कि जब हल्दी घाटी का वो जो युद्ध हुआ था, वर्ल्ड फेमस जो युद्ध है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, उस समय अकबर की सेना यहाँ पर जो जयपुर के राजा मानसिंह थे उन्होंने इस किले पर पहले कब्जा किया था और यहाँ पर उन्होंने 1 महीने तक हल्दी घाटी युद्ध के लिए तैयारी की। ऐसा बताया जाता है कि क्योंकि ये मेवाड़ का, जब मेवाड़ के अंदर एंट्री करते हैं तो ये मेन एंट्रेंस गेट है, यहाँ से मेवाड़ शुरू हो जाता है। तो इस किले के अंदर 1 महीने तक उन्होंने पूरी युद्ध की तैयारी की। इसके बाद यहाँ से निकल के वो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के और देखोगे तो छोटे छोटे रूम बने हुए हैं।
तो अलग अलग प्रकार के रूम देख सकते हो। इस महल के अंदर हमें एक ही चीज़ देखने को मिलती है, ये पूरा महल तो काफ़ी सारी इसमें जो जगह है वो डैमेज है। जो हमें आज भी अच्छी तरह से दिख रही है वो एक आप ये अपार्टमेंट है जो आप देख सकते हो, पूरा शानदार तरीके से दिख रखा है। अभी हम इसके अंदर आप प्रवेश करोगे तो उससे पहले ही इन दीवारों पर थोड़ी नज़र डालिए आप। जैसे आप देखोगे तो इसकी चौड़ाई लगभग 2.5 से 3 फुट तक है। आप देख सकते हो इतनी इतनी मोटी मोटी दीवारों का उस समय यूज किया जाता है। इस महल को शायद उस समय बादल महल कहा जाता होगा, क्योंकि आप देखोगे तो इसके ऊपर काफ़ी सारी बादलों की डिजाइन बनी हुई मिलेगी। तो अंदर से आप देखोगे तो यहाँ पर सारा आपको अलग अलग प्रकार की पेंटिंग नज़र आएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आज भी ये जो उस समय का पेंट है, जो नेचुरल पेंट है, वो आज भी इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पर काफ़ी सारे फूल बने हुए हैं, काफ़ी सारी अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन बनी हुई हैं। इसी के अटैच में हमें एक दूसरा रूम दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार के अंदर तक बना हुआ है। तो ये एक झरोका है, शायद ये उस समय हवा के लिए होता होगा। तो ये पूरा उस समय का शायद बादल महल है। इस किले को बनाने के लिए ज़्यादातर पत्थर और ईंटों का यूज किया गया था। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक अंडेश्वर महादेव का टेम्पल नज़र आएगा जो प्राचीन समय का है। तो यहाँ पर से इसका जो मेन दरवाज़ा है वो एंट्री गेट तो बंद है। इस किले का यही एक जो महल है सही सलामत बचा हुआ है, थोड़ा बहुत, बाकी सारे डैमेज हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक झरोका है पुराने समय का। और यहाँ पर अभी तो जो आप देखोगे तो चारों तरफ अलग अलग प्रकार के, और ये 3 मंजिल का यहाँ पर बना हुआ है। अंदर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कुछ डैमेज इमारत जो यहाँ पर खड़ी है। और ये देख सकते हो यहाँ पर जो ऊपर छत की ओर जाने वाली वो सीढ़ी यहाँ पर है, उससे छत पर जो जाती थी उसके बीच में एक गेट भी लगा हुआ है जो आप देख सकते हो। और इधर छोटे छोटे आपको गेट नज़र आएंगे, दोबारा से सही करने की कोशिश की गई है। तो ये पूरा आपको ये महल देख सकते हो। अभी हम बढ़ते बावड़ी की ओर और आपको उस बावड़ी का बारे में दिखाएंगे कि उस समय कैसे एक पारस पत्थर से इस किले को पूरा तैयार किया गया था। आप देखोगे तो एक तोप रखी हुई है, इसके सामने एक महल है, महल के साथ में अटैच में ये तोप रखी हुई है। तो ये यहाँ पर देखोगे तो पुराने समय की है, लेकिन आज इसे ये जो पहिए आप देख रहे हो ये बाद में बनाए गए हैं बाद में, और ये जो तोप है ये पुराने समय की है। तो ये आप देख सकते हो आज से 700-800 साल पुरानी ये तोप है, और इसके ऊपर दोबारा से पेंट किया गया है। और यहाँ से आप देख सकते हो उस समय यहाँ पर चिंगारी लगा के चलाए जाते थे, आगे से इसके अंदर गोले डलते थे। तो इसकी हाइट जो आप देखोगे लगभग 10 फुट से भी अधिक आपको देखने को मिल जाएगी। 10 फुट की तोप है, लेकिन आपके इसके पीछे आपको 2 छोटे टायर है जो बाद में इसको यहाँ पर रखा गया है। तो इस किले के अंदर और जितनी तोपें थी वो अलग अलग यहाँ पर सरकारी जगह है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वैसे आपको सही सलामत कोई भी तोप नहीं मिलेगी, लेकिन उनको दोबारा से बना के वैसा ही दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये पूरा महल और नज़र आ रहा है। दोस्तों इस किले का इतिहास बताया जाता है कि मंडेलिया भील नाम का एक नागरिक था, वो पशु चराता था, उसका अक्सर पशु चराने का काम होता था। वो ऐसे ही पशु चराते चराते इस पहाड़ी के ऊपर पहुंचा, और यहाँ पहुंचते हुए उसके एक पशु गम गया। तो उसको ढूंढने के लिए उसने यहाँ पर इधर उधर कोशिश की। तो उसने देखा कि उसको अचानक एक पारस पत्थर मिला, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये पारस पत्थर है। तो उस पत्थर को उसने उठाया और अपना जो साथी था, एक उसका साथी था, उसको उसने दिया, बोले देखो ये क्या चीज़ है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब शिकार करने के लिए उन्होंने अपने बाण को यानी धनुष को उस समय थोड़ी सी कोई दिक्कत आ गई थी, उसको कुछ रगड़ा ऐसा वैसा किया, उसके साथ पत्थर के साथ थोड़ी सी छेड़खानी की, तो वो क्या हुआ, धनुष ऑटोमेटिक सोने का बन गया। सोने का जो बन गया वो ऑटोमेटिक, तब उनको पता चला ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, इस पत्थर से हम किसी लोहे किसी भी अन्य चीज़ को हम सोने में बदल सकते हैं। वहाँ से वो मंडेलिया भील जो था वो बहुत ही पैसे वाला हो गया। उसके बाद इस किले का उसने निर्माण किया, और बाद में यहाँ पर अलग अलग राजा आए, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता तो ये काफ़ी सारी लड़ाई झेल चुका ये मांडलगढ़ का किला है।
जो ये मांडलगढ़ का किला है काफ़ी सारी लड़ाई झेल चुका है। राजा मान सिंह ने यहाँ एक हल्दीघाटी युद्ध से पहले 1 महीने यहाँ तैयारी की और काफ़ी सारी युद्ध का ये गवाह है। लेकिन आप जो ये देख सकते हो ये जो महल है पूरा आप यहाँ पर आपको नज़र आएगा, लेकिन इस साइड से आप देखोगे तो एक टावर की तरह आपको नज़र आएगा, 3 मंजिल का महल। और पीछे से आप देखोगे तो ये पूरा डैमेज हो चुका है, एक खड़ी दीवार है चट्टान, तो उसके पास जाना अभी सेफ नहीं है। और इसी के पास आपको एक प्राचीन मंदिर जो यहाँ का ऐतिहासिक मंदिर है, श्री चारनाथ पूजा जी का आपको मंदिर देखने को मिलेगा। अभी हम यहाँ से बढ़ते हैं एक बावड़ी की ओर, जो कहते हैं कि उसके अंदर कभी भी पानी वगैरह ख़त्म नहीं होता। तो दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं यहाँ की जो प्राचीन बावड़ी है वो देखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्राचीन समय की बावड़ी है। जब किले का निर्माण किया जाता था तो क्या होता था कि सबसे पहले पानी होना ज़रूरी था, तो उस लिए अलग अलग प्रकार की यहाँ पर बावड़ियाँ वगैरह बनाई जाती थी किलों के ऊपर, ताकि पानी की कभी तकलीफ ना हो। आप चारों तरफ देखोगे काफ़ी सारी आपको सीढ़ियाँ बनी हुई नज़र आएगी। इन सीढ़ियों के बीच बीच में आपको एक छोटा सा अपार्टमेंट यानी रूम बना हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस जो बावड़ी है, इस बावड़ी का इतिहास ये है कि इसे बनाने के बाद और वो जब पारस पत्थर था वो आपसी झगड़े के कारण इस कैसे भी करके इस तालाब तक पहुंच गया था, यानी इस बावड़ी के अंदर पहुंच गया था, ऐसा बताया जाता है। वो लड़ाई वड़ाई हो गई थी, उसके बाद वो पारस पत्थर इसके अंदर आज भी मौजूद है, ऐसा बताया जाता है। उस पत्थर को निकालने के लिए काफ़ी सारी कोशिश की गई, काफ़ी सारी रस्सी वगैरह डाली गई और काफ़ी गहराई तक गई, लेकिन आज तक बताया जाता है कि इस बावड़ी का नीचे का जो अंत है उसका कोई भी ठिकाना नहीं, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है। ये बावड़ी कितनी भी गहरी हो सकती है। और इसमें जो रस्से वस्से डाले हुए थे, काफ़ी सारी इस पारस पत्थर को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन नाकामयाब रही, वो सारी कोशिश नाकामयाब रही। तो ये उस समय का बावड़ी है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो चारों तरफ इसी किले का जो पानी है वो यहाँ पर बरसात का इकट्ठा होता है। लेकिन ये इतिहास हकीकत में है कि आज भी इसके अंदर बताया जाता है कि पारस पत्थर मौजूद है जिससे ये किला पूरा तैयार किया गया था। तो चारों तरफ आपको देखोगे तो काफ़ी सारे सुराख नज़र आएंगे और इधर भी काफ़ी सारे सुराख है। तो सामने की तरफ आप देखोगे जो पत्थर गिरे हुए हैं वो देखोगे आप तो झरने के टाइप में है। तो जितना बरसात का पानी था वो मिट्टी मिट्टी थी वो वहीं रुक जाती थी और जो पानी था वो यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाता था। यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जो आप देख सकते हो। आज भी यहाँ पर सुबह और शाम हमेशा पूजा होती है। तो दोस्तों आपको अगर मांडलगढ़ किला घूमना है तो आप ज़्यादातर आए यहाँ पर सर्दियों के समय आए, क्योंकि गर्मियों के समय यहाँ गर्मी काफ़ी रहती है। तो अगर आपको घूमना है तो नवंबर से लेके आप मार्च तक आ सकते हो और ये किला पूरा विजिट कर सकता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।